हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे होंगे भी। ओके, चलिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता चुके हैं, जो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। और आपने होमवर्क भी किया होगा, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे, हम यहाँ तक आपको कंप्लीट करा चुके थे, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी और प्लांट कैसे फूड अपना सिंथेसिस करते हैं। ओके, तो आपने अभी तक पढ़ा है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए और जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so these are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. और यही चीजें प्रोटीन्स और फैट, ठीक है ना, फूड के और भी जो कंपोनेंट्स हैं क्या क्या, जैसे प्रोटीन है, फैट है, इनके बनाने में भी यूज होती हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है? मीन्स इस पूरे पैराग्राफ से यदि हम ये समझें कि हमें ये पता करना है कि नाइट्रोजन और प्रोटीन के लिए कहाँ से आती है। ओके, चलिए, तो एक्चुअली ये तो आप जानते ही हो कि एयर में जो गैसेस हैं उनमें कौन कौन सी गैसेस कितनी कितनी परसेंटेज में हैं, ये तो आप जानते ही हो। ओके, तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। तो एयर में जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी मात्रा में हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो इस नाइट्रोजन को इसी फॉर्म में और एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, या जिस फॉर्म में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। बात समझ में आई आपको? ओके, तो इसके लिए होता क्या है कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और इसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं। मीन्स सॉइल के अंदर सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। बात समझ में आई कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन गैस को और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इसे सॉइल में और रिलीज कर देते हैं। बात समझ में आई? मीन्स ये काम किसका होता है? बैक्टीरिया का। ओके, तो दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। और जब हम बात करें हाँ, और यदि हम बात इसकी करें कि ये जो चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से सॉइल में
एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करके सॉइल में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और जब जो रूट्स हैं या फिर दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर, और जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स या उनकी रूट्स कहाँ से, सॉइल से, तो ये जो नाइट्रोजन है वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है, ओके। तो ऑल्सो you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। इसके अलावा भी फार्मर्स को आपने ऐसे फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हुए आपने देखा होगा, किसानों को अपनी फसल में खाद लगाते हुए आपने देखा होगा, फर्टिलाइजर्स यूज करते हुए देखा होगा जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? तो इन दिस वे द प्लांट्स fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents। तो इस तरीके से कौन से दो तरीके हो गए, एक तो सॉइल जो नाइट्रोजन गैस है उसको, और जो बैक्टीरिया होती हैं वो सॉइल में उस नाइट्रोजन को मिला देते हैं, और दूसरा खाद में जो खाद जो डालती है ना किसान, उससे किसानों उसको प्लांट्स को या क्रॉप्स को और नाइट्रोजन मिल जाती है, या प्लांट्स को। तो प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, और फिर जब उनको नाइट्रोजन मिल जाती है तो उससे प्रोटीन और विटामिन वो बना लेते हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से नाइट्रोजन प्लांट्स में पहुंचती है और किस तरीके से फिर प्लांट्स प्रोटीन्स और विटामिन्स बनाते हैं, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, कि प्लांट्स में और भी न्यूट्रिशंस के क्या क्या मोड्स हैं, ठीक है, किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो वे फूड नहीं बना पाते। फिर उन्हें अपने, तो हाउ डू दे सर्वाइव, कैसे वो सर्वाइव करते हैं और किस फॉर्म में वो न्यूट्रिशन अपना प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच एज प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस बाई अदर प्लांट्स। तो इस तरीके के ये जो प्लांट्स हैं ये भी हमारी तरह और भी एनिमल्स की तरह और उस पर डिपेंड रहते हैं, किन पे, प्लांट्स पे। तो दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, ठीक है। हम फिगर 1.5 में देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, देखिए ये आपको एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में देखोगे कि इस प्लांट पे और ये कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रही है जो पूरे प्लांट को, पूरे ट्री को कवर किए हुए है। एक्चुअली ये कुस्कुटा या अमरबेल है जो जिसने इस पूरे ट्री को कवर कर रखा है, ओके। चलिए तो ओके, तो डू यू सी a yellow wiry branches structure training around the stem and branches or a tree, ठीक है। आपने बहुत पतली पतली येलो या येलो वायर जैसी स्ट्रक्चर देखी होगी जो पूरे ट्री को कवर कर लेती है। एक प्लांट होता है कुस्कुटा या अमरबेल, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ओके। ये रेडीमेड फूड लेती है किससे, उस प्लांट से जिस पर ये रहती है या जिस पर ये चढ़ती है, ठीक है ना। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, और जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करती है, रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम, होस्ट। सिंस इट डेराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ओके, डेप्राइव्स, सिंस इट डेप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। तो वहां से ये जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको ये यूज करती है, ठीक है ना।
चलिए देखेंगे हम आगे कि कुस्कुटा इज कॉल्ड पैरासाइट। कुस्कुटा पैरासाइट होता है। ओके, पैरासाइट समझ में आ गया होगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, तो हम भी तो डिपेंड रहते हैं, क्या हम भी या दूसरे और एनिमल्स पैरासाइट्स होते हैं? इसके बारे में सोचिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं, हैव यू सीन अ हर्ड ऑफ प्लांट्स एंड कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। इज इट नॉट अमेजिंग? ये बहुत ही आश्चर्य की बात आपको लगेगी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप फिगर 1.6 में देखोगे, ठीक है। देखिए फिगर 1.6 में ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कि ये पिचर प्लांट है। ओके, ये पिचर प्लांट है जिसका ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर इतनी बड़ी करके दिखाई गई है। ऊपर एक लिड है, ये ढक्कन टाइप का है, इसके अंदर और जो वो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, इसकी पिचर या जग के जैसी स्ट्रक्चर होती है। ओके, स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। एक्चुअली इसकी जो लीफ होती है वो मॉडिफाई होके इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेती है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, और जो इसका एपेक्स होता है वो इसका ढक्कन बना लेता है, ठीक है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो उस पिचर का मुंह बंद या खोलता है, ठीक है ना, उसकी वजह से उसका मुंह बंद होता है, खुलता है। इनसाइड द पिचर देयर आर, तो पिचर के अंदर जो हेयर होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो सीधे नीचे की तरफ जाते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट इंटेगल्ड इनटू द हेयर। और जब कोई इंसेक्ट इस पिचर के अंदर आता है या पिचर पर बैठता है और तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, उसको ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेते हैं, और जो हेयर है, हेयर उसको कवर करके और उस इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, लिड बंद हो जाता है और इंसेक्ट है वो ट्रैप्ड हो जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। द इंसेक्ट इज digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। और उस पिचर प्लांट के अंदर जो जूसेस होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, उस वजह से उन जूसेस के जरिए जो इंसेक्ट होता है वो अंदर ही अंदर डाइजेस्टेड हो जाता है, और इस तरीके से इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसके, उस इंसेक्ट्स के, वो प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो आपको क्या लिखना है, द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल दे सकते हो पिचर प्लांट। ओके, चलिए अब हम देखेंगे, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके के प्लांट जो होते हैं क्या उनको सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते? तो हाँ, इट मे बी पॉसिबल। ओके, ये देखिए आपको पिचर प्लांट दे रखा है, आप इसे
उसमें बनाएंगे नोटबुक में। ओके ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉप्स। ओके, सेप्रोट्रॉप्स के बाद और कुछ एक्टिविटी हैं, फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं। ओके, इसकी हम बात करेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, तो जितना हमने कराया है आपको वो आप पूरे तरीके से अच्छे तरीके से करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ओके, बार बार वीडियो पॉज करके देखेंगे जिससे आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू।